एंड नमस्ते टू एवरीवन। जैसा कि हम सबको पता है कि जब बच्चे के फर्स्ट 3 इयर्स होते हैं लाइफ के, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल होते हैं, क्योंकि इस समय जब बच्चे का ब्रेन होता है वो बहुत ससेप्टेबल होता है लर्निंग के लिए। सो बच्चा एवरी डे जिस भी चीज को कम क्रॉस करता है उसके थ्रू कुछ ना कुछ सीखता है। सो इट इज लाइक प्राइम ड्यूटी कि हम बच्चे को शुरुआत से ही एक्सप्लोरेटिव एंड नर्चरिंग एनवायरनमेंट दे सकें, ताकि बच्चे का एनवायरनमेंट जितना स्टिमुलेटिंग रहेगा बच्चा उतना ही अच्छा सीख पाएगा। हेलो, मेरा नाम पूजा है और मैं एज ए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट काम करती हूँ और पास्ट 6 ईयर से सार्थक के साथ एसोसिएटेड है। तो अब बात करते हैं अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम होता क्या है। सो अर्ली इंटरवेंशन एज द नेम सजेस्ट कि अर्ली लाइक जितनी जल्दी हो सके, अर्ली इज बेटर। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम होता है वो फर्स्ट 3 इयर्स के बच्चों के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इंटरवेंशन हम बोले तो ये एक प्लेटफॉर्म हम डिज़ाइन करते हैं जिसमें हम बच्चे को वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से हम बच्चे के चैनल्स ऑफ डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं, सो दैट बच्चा अपना मैक्सिमम लेवल ऑफ पोटेंशियल को गेन कर सके। सो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम बेसिकली एड्रेस करता है स्पेशल नीड्स बच्चों की जो एरिया ऑफ कंसर्न बोल लीजिए या जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको, एंड जो बच्चे लाइक डायग्नोस्ड या सस्पेक्टेड होते हैं बाय प्रोफेशनल्स कि दे माइट बी हैविंग डिसेबिलिटी or they might be having developmental delay symptom, so early intervention program is best suited for them। और ये एक अप्रोच है जिसमें हम बच्चे के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग हम हर ट्रीटमेंट प्लान को या इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज को डिजाइन करते हैं। सो द वेरी पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज कि हम पेरेंट्स को बता सके कि व्हाट इज अर्ली इंटरवेंशन और इसके रूल्स क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली अर्ली इंटरवेंशन में हम क्या करते हैं, हम ऐसे बच्चों को असिस्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सो दैट विद द हेल्प ऑफ इंटरवेंशन पार्ट हम ऐसे बच्चों की डिसेबिलिटी के इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सके, लाइक कम से कम कर सके, और जो भी बच्चे में रेसिडुअल कैपेसिटी है, लाइक जितनी भी कैपेसिटी बच्चे में बची है उसको मैक्सिमाइज कर सके, सो दैट बच्चा अब लाइक जितना हो सकता है इन बेस्ट पॉसिबल मैनर इंडिपेंडेंट लिविंग को लीड कर सके। सो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम जो होता है बेसिकली ऐसे बच्चों की लाइक नीड्स को, स्ट्रेंथ को, एबिलिटीज़ को कैप्चर करता है एंड अकॉर्डिंगली बच्चे के लिए डिज़ाइन प्लान करता है। तो सार्थक हैज़ रिहैबिलिटेटेड 2500 प्लस चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड एंड विद द हेल्प ऑफ थेरेपीज वी हैव ट्राइड कि हम उनकी लाइफ में कुछ थोड़ा सा सिग्निफिकेंट चेंज ला पाएँ एंड बच्चों को एट पार विद सोसाइटी लेकर आ पाएँ। जब हम डिज़ाइन प्लान करते हैं इट इनकॉर्पोरेट्स नंबर ऑफ थेरेपीज लाइक ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी एंड स्पेशल एजुकेशन। अब हम बात करें कि लाइक स्पेशल एजुकेशन क्या होती है। स्पेशल एजुकेशन वेयर एक्चुअली जो स्पेशल एजुकेटर होगा वो बच्चे की एकेडमिक्स पार्ट्स को टेक केयर करेगा। इन स्पीच थेरेपी बेसिकली थेरेपिस्ट वर्क विद द चाइल्ड ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट, वोकैबुलरी बिल्डिंग, ताकि बच्चा बोल सके, अपनी बात को समझा सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, जो उससे बोला गया है उसको अंडरस्टैंड करके काम को एग्जीक्यूट कर सके। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बच्चे की मोटर स्किल्स पे काम करता है, जैसे कि उठना, बैठना, चलना, खाना खाना, कपड़े पहनना। सो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होता है बेसिकली हेल्प करता है बच्चे को लाइक बच्चा डेली रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए इंडिपेंडेंट बन सके। सो ओवरऑल अगर बात करी जाए तो जो इंटरवेंशन प्लान होता है उसका मेन एम होता है कि बच्चा जितना हो सके उतना इंडिपेंडेंट हो सके और खुद से अपना काम कर सके, सो दैट एक्चुअली फैमिली पे भी बर्डन कम हो सके और बच्चे की और फैमिली की जो क्वालिटी लाइफ है वो इम्प्रूव हो सके। सो एज अ पेरेंट आपको अवेयर रहना चाहिए कि जो आपके बच्चे के माइलस्टोन्स हैं वो एज अप्रोप्रिएट हैं या उनमें कुछ डिले है। अब माइलस्टोन्स क्या होते हैं, माइलस्टोन्स जैसे कि बच्चा जब पैदा होता है शुरुआत में अपनी गर्दन नहीं टिका पाता है, तो लगभग 3 से 4 महीने में बच्चा जो होता है आराम से गर्दन को टिका लेता है।
इसी तरीके से बच्चे का बैठना, बच्चे का चीज़ों को पकड़ना, बच्चा कब लाइक क्रॉल करने लगा है, रेंगने लगा है, कब सपोर्ट लेके खड़ा होता है, कब वॉक करने लगा है। तो ये सारी चीज़ों का भी एज अ पेरेंट आपको ट्रैक रखना चाहिए। इन केस अगर आपको कोई साइन सस्पेक्ट होता है या आपको लक्षण नज़र आता है कि आपका बच्चा उस पर्टिकुलर एज के हिसाब से नहीं कर पा रहा है, देन डेफिनेटली आपको प्रोफेशनल हेल्प सीख करनी चाहिए। एंड प्रोफेशनल हेल्प के थ्रू आपको मदद मिलेगी एक एक्यूरेट लाइक इन्फॉर्मेशन या पिक्चर होने में बच्चे की, कि एग्जैक्टली बच्चे को डिले है या नहीं है। अगर डिले है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना जल्दी हम उसके साथ काम कर सके उतने प्रॉमिसिंग रिजल्ट हम बच्चे के अंदर लेकर आ पाएंगे। जो हमारी थेरेपीज होती है दैट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ बहुत ही सिंपल होती हैं। एंड वी ऑलवेज एम्फसाइज कि जो भी आप सिखा रहे हैं बच्चे को, इट शुड गो इन अ प्ले वे मैनर। आप खेल खेल में सिखाइए सो दैट बच्चा उस चीज़ में इंटरेस्ट ले सके। कभी भी बच्चे के साथ फोर्स मत कीजिए एंड बच्चे को इनकरेज कीजिए लाइक बेस्ट पॉसिबल मैनर में। आप जितना हो सकते हैं उसके लेवल पे जाके प्रोग्राम को मॉडिफाई करने की कोशिश कीजिए। आप क्योंकि हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, सो जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो दे कम एज अ इम्पॉर्टेंट एसेट्स टू अस, क्योंकि पेरेंट्स ही जो है वो एक्चुअल बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं एंड दे आर द प्राइम रिसोर्स जो हमें बच्चे के बारे में बताएंगे कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसकी वीकनेसेस क्या हैं। सो जब कोई भी प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले आप पेरेंट को समझाएं कि उनके बच्चे की कंडीशन क्या है। आप उनको बताएं कि इस कंडीशन के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएट हैं और इसके मैनेजमेंट के तरीके क्या होंगे, सो दैट पेरेंट्स को एक आइडिया रहेगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग इन द प्रोग्राम। और जितना भी हो सके, जितना भी आप बोले, उनको घर पर भी एक्टिविटीज़ करवाने के लिए बोलिए। तो अर्ली इंटरवेंशन में पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी एक इंटीग्रल एस्पेक्ट है, बिकॉज आप अनटिल अनलेस पेरेंट को अवेयर नहीं करेंगे, आप पेरेंट को टीच नहीं करेंगे, तो जो प्राइम मोटो है हमारे इस पर्पस का वो कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएगा। क्योंकि जितनी बार बच्चा घर पर पेरेंट इन्वॉल्व होकर उसके साथ नंबर ऑफ टाइम रिपीटिशन या प्रैक्टिस या रिविजन करेगा, उतना ही बच्चे का ब्रेन उस चीज़ को रजिस्टर कर पाएगा और बच्चे की जो लर्निंग होती है वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग और मैक्सिमाइज हो जाती है। और बच्चा जो भी उसके अंदर स्किल डेफिसिट है या जो बच्चे को चीज़ नहीं आ रही है वो बच्चा बहुत जल्दी सीख पाता है। सो एज अ पेरेंट ऑल्सो आपको अवेयर रहना चाहिए कि आपके जो बच्चे के माइलस्टोन्स हैं, लाइक बच्चे का गर्दन टिकाना, टिकर बैठ। अर्ली इंटरवेंशन की सीरीज में हम ऐसे ही अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे और आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। टू गेट द लेटेस्ट अपडेट आप प्लीज़ सार्थक के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।